तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी होता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इज ए टाइप ऑफ मेलवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अब देखिए मेलवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें क्या कहता है, मेलवेयर बोला जाता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें मेलवेयर बोला जाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो लेजिटिमेट दिखता है, मतलब जेन्युइन सॉफ्टवेयर दिखता है बट वो होता नहीं है, वो क्या होता है, वायरस होता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स। इसका पूरा नाम क्या है, ट्रोजन हॉर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 365 which of the following appears across the top of the screen and below the title bar। टाइटल बार के नीचे दिखता है एंड टॉप ऑफ द पूरे स्क्रीन में दिखता है। कंटेन्स ऑल द कमांड्स, फार्मूलाज एंड फीचर नीडेड टू क्रिएट डेटा इंस्टेंस स्प्रेडशीट। तो आपने देखा होगा टाइटल बार के नीचे क्या होता है, एक रिबन होता है, तो उसी में सारे कमांड्स, फार्मूला, फीचर्स होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क किसे कहते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यूएसबी स्टिक्स, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी हार्ड ड्राइव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो एसएसडी होती है हमारी, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। और एक और होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। CPU में कोई डिवाइस लगी होती है जो कि टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, राइट। तो CPU का जरा समझ लेते हैं आर्किटेक्चर। CPU में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, CPU में एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगा होता है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक कंट्रोल यूनिट लगा होता है जो कि कंट्रोल सिग्नल्स को हैंडल करता है, एंड कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं। ये रजिस्टर्स ही टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 रजिस्टर्स। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है, ऑप्शन 1 देखते हैं। कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये तो सही लग रहा है मुझे। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको प्रोग्राम को थोड़ा मतलब एक्सेस टाइम अगर बढ़ाना हो, प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो ये कैश मेमोरी फास्टर होती है मेन मेमोरी से। तो ये तो कर सही है। सेकंड देख लेते हैं। कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा इन अ परमानेंट यूज। कैश मेमोरी परमानेंट स्टोरेज करती है, तो परमानेंट तो नहीं करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है। कैश मेमोरी डेटा टेम्परेरी स्टोर करती है, तो यही वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, तो कैश मेमोरी फास्टर होती है, ये सही है। एंड द साइज ऑफ कैश इज यूजुअली स्मॉल, तो साइज ऑफ कैश इज यूजुअली स्मॉल होता है, ये भी सही है। तो 3 स्टेटमेंट तो सही है और सेकंड वाला गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज्ड टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेज इन द MS वर्ड। जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो उसमें स्पेसिफिक पेज को प्रिंट कराने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, कस्टम प्रिंट, लाइक कस्टम पेजेज, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटीज। डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड द इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो क्या करता है, कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट, टास्क बार रन। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, तो कंट्रोल पैनल कर सकता है, राइट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन MS Excel 365। इफ ए वैल्यू इन अ सेल कॉलम ए है एंड द रो नंबर 10 है, इज टू बी रेफर्ड एज इन अ फंक्शन और फॉर्मूला। तो कैसे रेफर किया जाता है, तो सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं। कॉलम क्या है, 10, सॉरी A,
एंड रो का कितना है 10, तो A10 लिखा जाएगा, तो A10 है यहाँ पर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वाइल डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर मशीन टू द सर्वर, कस्टमर मशीन, कस्टमर जब या ऐसा बोल सकते हैं यूजर डेटा ट्रांसफर करता है कहाँ को, सर्वर को, तो सर क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, अपलोडिंग। अब जब सर्वर से डेटा जाता है यूजर के पास, इसे बोलते हैं डाउनलोडिंग, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, राइट। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, यूजर लेजर लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन अ पेज, तो ये तो सही है, ये वाला सही है। सेकंड देख लेते हैं, कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, एक टाइम पे मल्टीपल कॉपीज प्रिंट कर सकता है, ये गलत है। फास्ट स्पीड होती है, ये भी सही है। एंड सपोर्ट मल्टीपल फॉन्ट्स एंड साइजेज, ये भी सही है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। शेडिंग ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन इन MS Word 365 इज यूज्ड फॉर, शेडिंग किस लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। चेंजिंग द कलर अराउंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, अराउंड द सेलेक्टेड नहीं होता है, बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है, तो ऑप्शन सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो यहाँ पर पहला दिया है आउटलुक, आउटलुक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, जीमेल भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंडेक्स, इंडेक्स भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देख लेते हैं। पहला, ट्रोजन लुक्स लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ये तो सही है, ये वाला सही है। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। सेकंड वाला देखते हैं, सम ट्रोजन क्रिएट्स बैकडोर्स टू गिव मैलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम, ये भी है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। सेल्फ रेप्लिकेट कौन सा वायरस करता है, वर्म, WORM, ठीक है। तो थर्ड वन इज द इनकरेक्ट। एंड फोर्थ वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, ट्रोजन स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट्स और डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, तो ये भी सही है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड, कौन सा मेमोरी यूनिट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विद द CPU इज कॉल्ड। अब देखिए, CPU से कैश मेमोरी भी कनेक्टेड होता है और मेन मेमोरी भी कनेक्टेड होता है। कैश हो गया एंड यहां पर मैं बना लेता हूं मेन मेमोरी, राइट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, CPU कनेक्ट कर सकता, कम्युनिकेट कर सकता है कैश से, कैश कम्युनिकेट करेगा मेमोरी से, या फिर CPU डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है मेमोरी से, मेन मेमोरी से। लेकिन अगर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन अगर डेटा पहले से है कैश मेमोरी में तो कैश मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर कैश भी दिया है और मेन मेमोरी ऑप्शन है, तो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होने होते हैं, इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द, कहाँ प्लेस कर दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में प्लेस कर दिए जाते हैं, IBR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट्स द मॉनिटर्स टू कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड एंड हैज, कितने होल्स होते हैं इसमें, 15 होल्स होते हैं। तो VGA क्या करता है, VGA एरे कनेक्टर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं मॉनिटर टू कंप्यूटर दैट हैज 15 होल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिलोड करने के लिए, करंट पेज को रिलोड करने के लिए यूज किया जाता है इन द गूगल सर्च इंजन।
तो कौन सा यूज होता है? F5 यूज होता है। F5 इज द यूज टू रिलोड द करंट पेज। F5 यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए या हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो कौन सा की शॉर्टकट की यूज होता है? कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के यूज होता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। तो कह रहा है कि इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस जो होती है वो गेटवे होती है। ओके, हब क्या करता है? हब भी कनेक्ट करता है डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, बट हब क्या करता है? जब डेटा ट्रांसमिट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये भी कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, लेकिन डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, सभी वो डेटा सभी डिवाइसेस के पास जाता है। एंड स्विच एंड राउटर, तो राउटर क्या करता है? राउटर भी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। बेसिकली ये सभी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, तो राउटर भी कनेक्ट करता है, बट राउटर क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यूजर है तो यहाँ पर एक राउटर लगा हो सकता है एंड अगेन एक राउटर लगा हो सकता है, देन यहाँ पे अगेन डिवाइसेस हो सकती हैं। तो राउटर इस तरीके से कनेक्ट करता है। स्विच भी नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस होता है। तो स्विच क्या करता है? पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा सेंड करता है, इंटेंडेड डिवाइस को डेटा सेंड कर देता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। ऐसी कुकीज जो आपको ट्रैक करती है एंड एक्सपोज करती है प्राइवेसी को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुकीज क्या होता है। कुकीज होता है स्मॉल पीस ऑफ डेटा, स्मॉल पीस ऑफ डेटा sent by server which stores in browser, client's browser, राइट। तो कुकीज क्या होता है? कुकीज एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि सर्वर के द्वारा भेजा जाता है, आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाता है। तो वो कुकीज आपको ट्रैक कर रही होती है कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपोज कर सकती है। तो ऐसी कुकीज कौन सी होंगी? थर्ड पार्टी की कुकीज होंगी। तो थर्ड पार्टी की जो कुकीज होती हैं वो आपको एक्सपोज कर देती हैं आपका डेटा। सो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर अ यूजर हैज डिलीटेड देम एंड दीज आर कॉल्ड। कौन सी कुकी बोला जाता है? तो सबसे पहले कुकीज समझ लेते हैं होता क्या है। कुकीज क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट बाय सर्वर, सेंट बाय सर्वर। तो स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि सर्वर के द्वारा भेजा जाता है एंड जो स्टोर हो जाता है ब्राउजर्स में। तो वो कुकीज क्या करता है? यूजर को ट्रैक करता है, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया कि कुकीज को डिलीट करने के बाद वो फिर से रिक्रिएट हो जाती है। तो कौन सी रिक्रिएट हो जाती है? ज़ॉम्बी कुकीज रिक्रिएट हो जाती है, राइट। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following device is also known as visual display unit? visual display unit किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंटर क्या डिस्प्ले यूनिट डिवाइस है? नो। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल? नो। मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वेब ब्राउजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लोइंग द वेब पेजेस? कौन रिस्पॉन्सिबल है वेब पेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए? सर्वर, रेंडरिंग इंजन, पेज इंजन या सर्च इंजन? देखिए रेंडरिंग इंजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट्स? लाइन प्रिंटर पोर्ट किसे कहते हैं?
ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं लाइन प्रिंटर पोर्ट्स क्या होता है। लाइन प्रिंटर पोर्ट इज अ पैरेलल पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। तो लाइन प्रिंटर पोर्ट क्या होता है, एक पैरेलल पोर्ट होता है जो कि प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इट सेंड्स मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली इनेबलिंग फास्टर प्रिंटिंग कंपेयर टू सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के कंपैरिजन में ये फास्ट होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं पैरेलल पोर्ट, वीडियोग्राफिक एरे, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस एंड डिस्प्ले। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरसेस आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। सिस्टम मेमोरी में वायरस स्टोर होते हैं और रीएक्टिवेट हो जाते हैं जब ओरिजिनल वायरस को डिलीट किया जाता है। तो ऐसे कौन सा वायरस होता है, रेसिडेंट वायरस होता है। रेसिडेंट वायरस जो होते हैं वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं ओरिजिनल वायरस डिलीट होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट है इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, तो ये तो होता है सेकेंडरी मेमोरी में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर रन हो सकते हैं विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, यस ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल नहीं होती है। वोलेटाइल क्या होता है, जब पावर टर्न ऑफ हो जाता है तो डेटा डिलीट हो जाता है, उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम। रैम में जैसे ही पावर कट होता है तो डेटा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है वहां से, तो इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी इज समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट रैपिड रेट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बैकअप, ऑक्सिलरी एंड मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी। यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी मेमोरी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को ही कहते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और कैश मेमोरी में ऐसा डेटा स्टोर होता है जो फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है सीपीयू को, तो इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन एमएस वर्ड 2010 इज आर करेक्ट, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताने, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अंडू, रीडो बटन्स बाय डिफॉल्ट। या सेव भी होता है, अंडो भी होता है, रीडो भी होता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। क्विक टू देख लेते हैं। द क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट, कट नहीं होता है, कट नहीं होता है क्विक एक्सेस टूल बार में, अंडो होता है एंड रीडो होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्यू वाला। आर देख लेते हैं। यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन क्विक एक्सेस टूल बार, यस ये करेक्ट है, हम और भी बटन प्लेस कर सकते हैं। एंड एस देखते हैं। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार लाइक सो बिलो द रिबन। सो बिलो द रिबन बटन होता है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसके मतलब क्या ऐसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट कौन से हो गए, क्यू एंड एस। क्यू एंड एस आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो कौन सा ओल्डेस्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, डबल कोर एंड डुअल कोर एंड क्वाड कोर। तो सिंगल कोर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे और भी हैं जैसे कि डुअल कोर एंड क्वाड कोर, और एक और होता है ऑक्टा कोर, ठीक है। तो ये सब बाद में आए थे सिंगल कोर के बाद, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिंगल कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 365। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट फंक्शन, एवीएस फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन एंड फाइनेंशियल फंक्शन। तो एवीएस फंक्शन इज द मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट, एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स किस में यूज होता था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल दी हुई है जिसमें लेफ्ट साइड में जनरेशन्स लिखी हुई हैं और राइट साइड में कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट यूज होता था वो लिखा हुआ है। तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था,
एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज हुआ करता था, एंड जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ करता था, एंड जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ करता था, एंड जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर की बात की है तो ट्रांजिस्टर किस में यूज होता है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट ए न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। जीमेल में आप कौन सा बटन दबाएंगे, ऑप्शन दबाएंगे कि आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा एक कंपोज बटन होता है, कंपोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां से आप एक नया ईमेल क्रिएट कर सकते हैं या फिर ईमेल आप किसी को सेंड कर सकते हैं टाइप करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेटिंग, आउटबाउंड, कंपोज, ड्राफ्ट। तो कंपोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच सेल इन अ वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेल। तो जो वर्कशीट MS Excel में जो वर्कशीट होती है इसमें हर एक सेल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वहां पर हम सेल रेफरेंस की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या होता है, सेल रेफरेंस, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, कलर, साइज, राउंडिंग एंड रेफरेंस। तो सेल तो पहले से लिया इन्होंने, सेल रेफरेंस, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ए टाइप ऑफ डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस। एक डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस है दैट प्रोवाइड्स अ लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स प्रोवाइड करती है विद सेंट्रलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू स्टैंडर्ड ईथरनेट कनेक्शन। तो ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लैन के यूजर्स होते हैं और ये कैसा होता है, डेटा स्टोरेज में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिए हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB हार्ड ड्राइव्स, USB स्टिक्स, एंड फोर्थ वन इज द नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस। ये वाला फोर्थ वन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसमें लैंस के यूजर होते हैं और जिसमें डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर की जो राइट विंडो होती है उसे क्या कहते हैं, नेविगेशन पैनल कहते हैं। देखिए ये गलत हो जाएगा। आप जब कभी ओपन करते हैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो रही होती है, एंड लेफ्ट में यहाँ पे लेफ्ट में देखिए यहाँ पे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इस तरीके से नेविगेशन पैन आ रहा होता है, और राइट में आपके ड्राइव या फोल्डर्स बने हो सकते हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं कंटेंट पैन बोलते हैं, कंटेंट वाला यहाँ पे रहता है, और जो लेफ्ट वाला होता है उसे कहते हैं नेविगेशन पैन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है राइट विंडो नहीं होती, लेफ्ट विंडो होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही पूछा था, यही वाला सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फ्रॉम द नेविगेशन पैन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल एंड फोल्डर्स स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। यस, ये करेक्ट हो जाएगा। हम नेविगेशन पैन की हेल्प से फाइल, जो कंप्यूटर्स की फाइल है वो देख सकते हैं, फोल्डर्स देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फाइल को। थर्ड वन देखते हैं, इन द नेविगेशन पैन देयर इज ए क्विक एक्सेस एरिया होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, नेविगेशन पैन इज टू इनेबल ईजियर नेविगेशन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर। तो नेविगेशन पैन इज टू इनेबल करता है ईजियर नेविगेशन को, तो ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट बताना तो पहला वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंस हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर इट जनरेट्स रेवेन्यू बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड यूजिंग पेपर क्लिप मैकेनिज्म टू चार्ज इट्स क्लाइंट्स अगेंस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स और डिस्प्लेड एड्स। कह रहा है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एड्स दिखाई जाती हैं या फिर पेपर क्लिक्स मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, जिससे हेल्प से ऐड दिखाई जाएंगी और उससे क्या होगा, जितनी ऐड देखी जाएंगी तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, जैसे वॉर्म्स, वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो सबको समझ लेते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले समझते हैं वॉर्म्स क्या होता है। वॉर्म्स क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है। मेलवेयर मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब खुद की ही कॉपी बना सकता है। दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन, बिना किसी यूजर के इंटरवेंशन से। नेक्स्ट है वायरस। वायरस को समझ लेते हैं क्या है, अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट अटैचेस इटसेल्फ टू फाइल, ये खुद को अटैच कर लेता है फाइल्स के साथ एंड प्रोग्राम्स के साथ, एंड स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल्स आर शेयर। जब फाइल्स को शेयर किया जाता है, इन्फेक्टेड फाइल को शेयर की जाता है तो ये स्प्रेड हो जाता है एंड डैमेज कर देता है, डेटा को डैमेज कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है सिस्टम ऑपरेशंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स
यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है एंड कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो कैसा कर रहा होता है, सीक्रेटली कर रहा होता है, तो इससे कहते हैं स्पाईवेयर। एंड लास्ट वन इज एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन अ डिवाइस। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी ऐप में, कभी कभी क्या होता है किसी ऐप में एड्स दिखाई जाती हैं, वो एड्स हम देखना नहीं चाहते फिर भी वो हमें दिखाई जा रही होती हैं। क्यों दिखाई जा रही होती है, क्योंकि एड्स व्यूज बढ़ेंगे, और व्यूज बढ़ने से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ज़्यादा पैसा आएगा। तो इस टाइप के जो मैकेनिज्म होता है उसे क्या कहते हैं, एडवेयर बोला जाता है, एडवेयर। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेजेज बुक ऑन द वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर में जो बुकमार्क, करंट वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, Ctrl+D। Ctrl+D is the shortcut which is used to bookmark the current web pages on the web browser. So fourth one is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे बोला जाता है, तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हब क्या होता है। हब अ सिंपल डिवाइस होती है दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस को। तो हब क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। एंड ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल। ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब जब ये डेटा सेंड करता है तो उस डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है सभी को डेटा सेंड कर देता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे समझ लेते हैं। आ डिवाइस, गेटवे क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है यूजिंग प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स का यूज करके। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन भी यही था कि कह रहा क्वेश्चन है प्रोटोकॉल कन्वर्टर। प्रोटोकॉल कन्वर्टर कौन है, तो ये गेटवे भी यही काम करता है, दो नेटवर्क्स, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और प्रोटोकॉल जिनके यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम करता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन, गेटवे। और देखिए यहाँ पे और भी दो ऑप्शन है, स्विच एंड ब्रिज, इनको भी देख लेते हैं। स्विच क्या होता है, स्विच इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड सेंड्स डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। मतलब ये डेटा सेंड करता है जिसको, मतलब डेटा सेंड कर, जिस डिवाइस को डेटा सेंड करना है उसी डिवाइस को ही सेंड करता है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता जैसे कि हब करता है। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज समझ लेते हैं। ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट। एंड ये वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और ये क्या करता है, फिल्टर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेटवे इज द राइट आंसर। आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। ठीक है, क्या होते हैं रूल्स, कहाँ यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में। तो जो टेलीकम्युनिकेशन में जो हम रूल्स यूज करते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स यूज हैं, जैसा कि हम यूज करते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, FTP यूज करते हैं फाइल ट्रांसमिशन के लिए, SMTP यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये ईमेल के सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है। एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब यूज किया जाता है। राइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, प्रोटोकॉल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड। कौन सा इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट है, फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द MS वर्ड। कौन सा इफेक्ट अवेलेबल नहीं होता है MS वर्ड में, देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, इसके ऊपर 2 लगा दिया, तो ये 2 क्या लगाया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, जैसे ये 2 लगाया ना x⁻², तो ये 2 क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो सुपरस्क्रिप्ट होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। स्मॉल कैप, स्मॉल कैपिटल लेटर, स्मॉल कैपिटल लेटर का मतलब, इसका स्मॉल कैप का क्या मतलब होता है, स्मॉल कैपिटल लेटर, स्मॉल कैपिटल लेटर, तो ये भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। पूछा है नॉट पूछा, नॉट अवेलेबल, हमें बताना है जो अवेलेबल नहीं है। और थर्ड वन देखते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा MS वर्ड लिखा। अब मैं अगर लाइन, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये क्या होगा, स्ट्राइक थ्रू हो गया। वहीं पे अगर मैं डबल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इक्वलाइज करेक्टर हाइट, इक्वलाइज करेक्टर हाइट नहीं होता है, तो यही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, 20 क्वेश्चन थे, 20 कवर कर लिए। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैन बी malware or hardware, the main purpose of this malware is to record the keys pressed by user। कीज को रिकॉर्ड करता है जो यूजर प्रेस करता है ऑन द कीबोर्ड पर। तो ऐसा कौन सा मेलवेयर होता है? कीलॉगर। कीलॉगर एक ऐसा मेलवेयर होता है जो भी आप की प्रेस करेंगे वो उन सबको रिकॉर्ड करता रहता है। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि रूल किट, जो करेक्ट वर्ड जो होता है वो रूट किट होता है। तो रूट किट क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये भी एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्म्स। वर्म्स क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट यूजर इंटरवेंशन। तो एक ऐसा मेलवेयर होता है, मेलवेयर मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, खुद के ही कॉपी बना सकता है। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक मेलवेयर होता है डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो कि दिखता है लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह, एंड इट इज यूज्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका भी यूज अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कीलॉगर हो जाएगा। कीलॉगर एक ऐसा मेलवेयर होता है जो कि की प्रेस को रिकॉर्ड करता है, जो भी की आप प्रेस करेंगे उनको रिकॉर्ड करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A port transmit one bit transfer करता है of a byte at a time as single stream of bit and it is meant for transmitting slow data over long distance। तो ऐसा कौन सा पोर्ट है जो कि सिंगल बिट को ट्रांसमिट करता है? तो यहाँ पे देखिए पैरेलल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस एंड डिस्प्ले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या होता है? बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिशन होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिस्क एरे, HDD, SSD एंड पेन ड्राइव। देखिए यहाँ पे जो HDD है इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये क्या होता है? एक टाइप का ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। एंड जो SSD होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है। एंड जो पेन ड्राइव्स होती है उसे हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव्स। Which of the following keyboard shortcut used to close MS Word 365 document? तो क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? Alt plus F4। Alt plus F4 की हम यूज करते हैं विंडो को क्लोज करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस वर्ड में ही नहीं, अगर कोई भी विंडो ओपन है, अगर आप Alt plus F4 दबाएंगे तो वो विंडो क्लोज हो जाती है, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? Alt plus F4, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के संबंध में कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। कैश मेमोरी स्लो होती है क्या? नहीं, कैश मेमोरी फास्ट होती है मेन मेमोरी से, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट टाइम। यस, इसमें ऐसा डेटा या प्रोग्राम रहता है जो कि शॉर्ट अमाउंट टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड थर्ड वन देखते हैं। इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मेमोरी। यस, इस हाई स्पीड बफर की तरह काम करता है बिटवीन CPU एंड मेमोरी। एंड फोर्थ वन इज इट स्टोर्स डेटा इन टेम्परेरी यूज। तो टेम्परेरी यूज के लिए डेटा यूज करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट कौन सा है? पहला वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडोज एक्सप्लोरर में कौन सा शॉर्टकट यूज होता है टू ओपन द विंडोज, कौन सा शॉर्टकट यूज होता है टू ओपन द विंडोज एक्सप्लोरर? तो कौन सा यूज करते हैं? विंडोज प्लस हम ई दबाएंगे तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। विंडोज प्लस ई, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स
नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ऐसे कौन सी डिवाइस है जो फिल्टरिंग करती है नेटवर्क ट्रैफिक को। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है रिपीटर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्विच एंड राउटर। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होती, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। बाकी रिपीटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। रिपीटर एक डिवाइस होती है डेट एम्पलीफाई करती है एंड रीट्रांसमिट करती है नेटवर्क सिग्नल्स टू एक्सटेंड कवरेज। ओके, मान लीजिए जब डेटा सेंड किया जाता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा सेंड किया जाता है तो वो सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, वो उसकी जो सिग्नल जो है वो उसको सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सके। तो रिपीटर तो ट्रैफिक को फिल्टर नहीं करता है, राइट, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्विच हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं राउटर क्या करता है। राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट राउट्स, इसका काम होता है राउटिंग करना। राउट्स डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स लाइक होम नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क, या जितने भी डिवाइसेस लगी होंगी उनको राउट करेगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर एक्ट एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक्सेसिबल होता है थ्रू एन एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट, एंड डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सर्वर है जो कि एक्सेसिबल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को थ्रू एपीआई की हेल्प से। तो कौन सा होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एप्लीकेशन है, मेल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डेटाबेस। तो मेल भी नहीं होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी नहीं होगा, डेटाबेस भी नहीं होगा, एप्लीकेशन सर्वर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ए कॉन्टेजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। एक ऐसा कॉन्टेजियस प्रोग्राम जो खुद को अटैच कर लेता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, देन रिप्रोड्यूस करता है इटसेल्फ व्हेन सॉफ्टवेयर रन, जब सॉफ्टवेयर रन करता है। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है, ऐसा होता है वायरस होता है जो खुद को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है, देन रिप्रोड्यूस करता है। और बाकी ऑप्शन है इनको भी समझ लेता है। जैसे पहला ऑप्शन था ट्रोजन हॉर्स। क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है मेलवेयर, एक आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मेलवेयर होता है डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो कि एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, दैट इज यूज्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसका यूज किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए। देन दूसरा है एडवेयर आपने देखा होगा। एडवेयर एक टाइप के सॉफ्टवेयर या मेलवेयर होते हैं दैट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन अ डिवाइस, जो क्या दिखाते हैं, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। देन लास्ट वन इज स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी। ये यूजर की एक्टिविटी होती है, उसको मॉनिटर करते हैं सीक्रेटली, राइट, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वायरस, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज को ओपन करता है फॉर द सेलेक्टेड आइटम के लिए इन विंडोज 10 होम स्क्रीन। तो कौन सा यूज होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज होता है मिनिमाइज करने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए करंट विंडो को, ठीक है, करंट विंडो को ये क्या करता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है कि टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल, राइट, एमएस एक्सेल में एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करता है। एंड ऑल्ट प्लस एंटर क्या होता है, ऑल्ट प्लस एंटर क्या करता है, ओपन द प्रॉपर्टीज विंडो। तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा आई थिंक। ऑल्ट प्लस एंटर क्या करता है, प्रॉपर्टीज को ओपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्विकली क्रिएट न्यू ब्लैंक वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। तो आपको नई वर्कबुक ओपन करनी है, क्रिएट करनी है, तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस यूज करेंगे, लाइक कंट्रोल प्लस यन यूज करेंगे, राइट। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं।
जैसे कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ये क्लोज करने के लिए यूज करता है, टू क्लोज द करंट वर्कबुक। एंड ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू यूज होता है व्यू टैब में, व्यू टैब को ओपन करने के लिए यूज है। जो रिबन का जो व्यू टैब होता है उसको व्यू टैब को ओपन करता है, राइट। एंड जो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है, ऐसा कोई भी शॉर्टकट वैलिड शॉर्टकट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज अ रीडिंग डिवाइस, एक रीडिंग डिवाइस है दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एक ऐसी डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करती है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड करती है, जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगी। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो जो मैग्नेटिक, ऐसे कैरेक्टर जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर को ये रीड करेगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और डिजिटाइजर क्या करता है? डिजिटाइजर ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजर। एंड ट्रैकबॉल क्या होता है? ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि पॉइंटिंग के लिए यूज की जाती है, राइट। इनपुट डिवाइस होती है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैच फंक्शन। मैच फंक्शन के संबंध में कौन सा हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। तो P स्टेटमेंट देखते हैं। P कह रहा है इट सर्चेस फॉर द स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल्स देन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। क्या कह रहा है? जैसे कि MS एक्सेल में हमारे पास मान लीजिए कॉलम है, मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूं। इस कॉलम को नेम दे दिया मैंने A और यहाँ पे कई सारे रो बना ली मैंने। मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कर दिया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो ये कह रहा है कि स्पेसिफाइड आइटम को सर्च करता है। तो मैच फंक्शन की हेल्प से क्या होता है? जैसे मुझे 40 सर्च करना हो तो ये 40 की रिलेटिव पोजीशन मुझे रिटर्न करके दे देगा। 40 की रिलेटिव पोजीशन कैसे है? तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 रिटर्न करके दे देगा। तो यही रिटर्न करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड देखते हैं। द मैच फंक्शन सिंटेक्स, जो मैच फंक्शन होता है उसका सिंटेक्स क्या यही होता है, लुक वैल्यू, लुक एरे एंड मैच टाइप। ये करेक्ट सिंटेक्स है, राइट। ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए मुझे सर्च में ये फंक्शन यूज करना है और 40 एलिमेंट को सर्च करना है, तो कैसे यूज करेंगे? मैं लिखूंगा मैच और जिस एलिमेंट, लुकअप वैल्यू मतलब जिस एलिमेंट को सर्च करने वाले हैं, तो लुकअप वैल्यू कितनी? 40 को सर्च करने वाला हूं। लुकअप एरे मतलब जो रेंज ऑफ सेल्स है, रेंज ऑफ सेल्स कितनी? मतलब 10 टू लेकर 60 तक सर्च करना है, तो रेंज ऑफ सेल्स कैसे देंगे? A1 टू A6 तक। तो ये रेंज हो गई, इतनी रेंज तक हमें सर्च करनी है। देन उसके बाद क्या है? मैच टाइप। मैच टाइप यहाँ पे देखिए, मैच टाइप का मतलब होता है कि किस टाइप का कैसे सर्च होगा, कैसे स्पेसिफाई करेगा। तो अगर अभी के लिए मैं 0 ले लेता हूँ, 0 का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो सर्च करेंगे। इसकी जगह पर 1 ले सकते हैं या फिर -1 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 का मतलब क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर, -1 ग्रेटर देन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। एंड ये जो मैच टाइप होता है ना, मैच टाइप जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शनल होता है। थर्ड वाला जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल होता है। आर देखते हैं। आर द आर्गुमेंट्स इन मैच फंक्शन आर रिक्वायर्ड? नो, जो मैच टाइप होता है ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा ट्रू है, तो 2 ट्रू है, P एंड Q ट्रू है। तो 4th वन इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रीड करते हैं 1 by 1। पहला ऑप्शन है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन एंटर एंड लीव द प्रोसेसर एंड हाउ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। यस, कंट्रोल यूनिट का यही काम होता है कि वो ऑर्डर करता है इंस्ट्रक्शंस को, कैसे वो एग्जीक्यूट होंगे। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट। नो, ये गलत हो जाएगा। इनपुट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। थर्ड देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यस, ये करेक्ट हो जाएगा।
फोर्थ देखते हैं, कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड मैनेजेस ऑपरेशन सीक्वेंसेस। यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा गलत है? सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्स, कौन सा रजिस्टर्स है इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल में दैट होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो लास्ट फैच इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है? तो कौन सा करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही लास्ट फैच इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जीमेल व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव, आपने एक ईमेल रिसीव किया एंड वांट टू सेंड द मेल इन रिस्पॉन्स ऑफ द सेम मेल टू द ओरिजिनल सेंडर को। आपने जैसे आपको ईमेल आया और आप वही मतलब उसको रिप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको रिप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या है, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पे फॉरवर्ड, बोथ रिप्लाई एंड रिप्लाई ऑल, तो कौन सा हो जाएगा? रिप्लाई। आप रिप्लाई करेंगे। सेम अगर सेंडर को मेल करना है तो आप रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिस्क पैक, डीवीडी, विंचेस्टर डिस्क एंड जिप डिस्क। तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का क्या है? डीवीडी। डीवीडी क्या होता है? डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है और दोनों ही वैलिड हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये कैसी डिवाइस होती है? मैग्नेटिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन से बटन होते हैं? देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंडू, रीडू, नेम। नेम नहीं होता है, राइट, तो ये गलत हो गया। सेकंड है अंडू, रीडू, कट। कट भी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, राइट, ये भी गलत है। पेस्ट, रीडू, पेस्ट नहीं होता है, कॉपी भी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगा? फोर्थ वन, सेव, अंडू, रीडू। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोड एनीथिंग। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अपलोडिंग इज ए प्रोसीजर, अपलोडिंग एक प्रोसीजर होती है फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम डिवाइस टू द सर्वर। डिवाइस से डेटा कॉपी करना एंड वेब सर्वर पे डालना, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग, तो ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस, यूजर डिवाइस से डेटा ट्रेवल करता है टू द वेब सर्वर की ओर, दैट इज कॉल्ड वाइल अपलोडिंग, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, डाउनलोडिंग इज अ प्रोसीजर, डाउनलोडिंग एक प्रोसीजर होता है कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द कंप्यूटर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा इनकरेक्ट बताना था, कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट, कौन सा प्रोटोकॉल ये बताता है कि डेटा कैसे एक्सचेंज होना है एंड हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेट्स, और इसे कैसे पैकेट्स में ब्रेक होना है। तो ये कौन स्पेसिफाई करता है, कौन सा प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करता है? तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है पीपीपी, इसका क्या मतलब होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो एक टाइप का डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि कनेक्शन लिंक एस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने डायल अप देखा होगा, डायल अप में यूज होता है और ब्रॉडबैंड में भी यूज होता है, जो डीएसएल ब्रॉडबैंड है उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है एचटीटीपी, एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये वेब पेजेस के ट्रांसमिशन में यूज होता है। नेक्स्ट इज टीसीपी, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट, कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यही यूज होता है, यही स्पेसिफाई करता है कि डेटा कैसे एक्सचेंज होगा और कैसे ब्रेक होगा
पैकेट्स में। एंड लास्ट वन इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये स्पेसिफाई करता है, जो SMTP प्रोटोकॉल होता है वो ये बताता है कि कैसे ईमेल सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा, तो SMTP यूज होता है। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, ये सारे क्वेश्चन हमने लगभग डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे SSC CGL 2022 में। तो अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं या फिर CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो पूछा है कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, राउटर, गेटवे, स्विच एंड रिपीटर। तो सभी को वन बाय वन समझ लेते हैं। जैसे कि राउटर क्या होता है, अ डिवाइस दैट राउट्स डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो राउटर का काम क्या होता है, राउटिंग करना, डेटा को राउट करता है, तो ये नहीं होगा। गेटवे अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मतलब दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है बेसिकली, राइट। तो ये भी नहीं होगा। स्विच इज द करेक्ट आंसर। स्विच क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। एंड रिपीटर क्या होता है, रिपीटर भी देख लेते हैं। रिपीटर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज एंड रीट्रांसमिट्स नेटवर्क सिग्नल टू एक्सटेंड कवरेज, राइट। जो सिग्नल वीक हो जाते हैं उनको क्या करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो स्विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम। तो जैसे कि हमारे पास एक MS ऑफिस होता है ना, जैसे कि MS ऑफिस होता है उसी प्रकार से एक और सॉफ्टवेयर होता है, इसका नाम है लिब्रे ऑफिस। तो जैसे कि MS ऑफिस में हमारे पास वर्ड होता है, MS वर्ड होता है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है राइटर। और जैसे MS ऑफिस में हमारे पास एक्सेल होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के पास होता है कैल्सी। एंड MS ऑफिस के पास पावर पॉइंट होता है, लिब्रे ऑफिस के पास इम्प्रेस होता है। तो उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर ये होता है, लिब्रे ऑफिस एक्सेल ये नहीं होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी ये होता है, एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये भी होता है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होता है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सा नहीं होता है, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होता है, ये एक टाइप की सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि यूज करती है फ्लैश मेमोरी को यूज करती है डेटा स्टोरेज के लिए, राइट। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक। कौन से टाइप के कंप्यूटर को हम नोटबुक कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मल्टी कोर, वर्क स्टेशन एंड लैपटॉप। लैपटॉप को हम नोटबुक भी बोलते हैं। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज अ बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड टिपिकली इन मीट्रिक मल्टीपल्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड। हम बिट्स पर सेकेंड को किस में मेजर करते हैं, किसको हम बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं, बैंडविड्थ को हम बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं। तो बैंडविड्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होल्ड्स मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव मेमोरी लोकेशन का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है, तो कौन करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, एक टाइप का CPU रजिस्टर होता है। CPU रजिस्टर होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द करंट रो
इन MS Excel 2010 वर्कशीट, तो सेलेक्ट करने के लिए टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ करेक्ट विंडो, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करेंगे तो उस रो का सभी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी, आप अपने पीसी में जो भी टाइप करेंगे, मतलब कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉगिन नेम, पासवर्ड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ताकि आपकी लॉगिन, पासवर्ड या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो एक टाइप का मेलवेयर होता है, कौन सा? की लॉगर एक टाइप का मेलवेयर होता है जो यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, जो की प्रेस की जा रही है उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे वायरस क्या होता है? एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है डेट अटैचेज इटसेल्फ टू अ फाइल, खुद को अटैच कर लेता है फाइल्स के साथ या प्रोग्राम्स के साथ, एंड स्प्रेड्स व्हेन इन्फेक्टेड फाइल्स आर शेयर्ड, जब हम उन फाइल को शेयर करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है, एंड कैन डैमेज डेटा एंड डिस्टर्ब सिस्टम ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है और डेटा को डैमेज कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है वर्म्स क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद के कॉपी बना सकते हैं ये, दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन। फोर्थ वन इज रैंसमवेयर क्या होता है? एक टाइप का मेलवेयर होता है दैट लॉक्स और एनक्रिप्ट्स डेटा, ये लॉक कर देता है या फिर डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, एंड डिमांड्स पेमेंट्स फॉर रिस्टोर एक्सेस, एंड उसके बाद पैसे की डिमांड करता है ताकि रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की लॉगर इज द राइट आंसर। क्रिप्टोलॉकर क्या होता है? क्रिप्टोलॉकर इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिप्टोलॉकर क्या होता है? एक टाइप का एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है किसका? रैंसमवेयर का एग्जाम्पल है, राइट? रैंसमवेयर का एग्जाम्पल है क्रिप्टोलॉकर। रैंसमवेयर क्या होता है ये समझ लेते हैं। रैंसमवेयर एक टाइप का मेलवेयर होता है दैट लॉक्स और एनक्रिप्ट डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट टू रिस्टोर एक्सेस। एडवेयर सेकंड देखते हैं। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले करता है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन ए डिवाइस, जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले कराता है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी को सीक्रेटली मॉनिटर करता है एंड कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। एंड द फोर्थ वन इज वर्म्स क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन। तो सेल्फ रेप्लिका मतलब खुद का रेप्लिका बना सकता है वर्म्स। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रैंसमवेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ लाइक उसका एग्जांपल है लाइक क्रिप्टोलॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था एज, EDGE, थर्ड वन। और ओपेरा किसने बनाया था? ओपेरा कंपनी ने बनाया था, ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी। और ये नॉर्वे का कंपनी है। एंड क्रोम को किसने बनाया था? गूगल ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word 365 कंट्रोल E इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। कंट्रोल E इधर यूज होता है किस लिए? तो कंट्रोल यू का यूज होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए, सेंटर अलाइनमेंट फॉर द सेलेक्टेड आइटम, तो सेकंड इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लाइन स्पेसिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे देखिए P स्टेटमेंट लिया गया है और Q लिया गया है। P को देख लेते हैं। लाइन स्पेसिंग determines the amount of vertical space को बताता है between lines of text in a paragraph। तो लाइन स्पेसिंग भी यही होता है, मतलब जो हमारे जो टेक्स्ट है उनके बीच का स्पेस को स्पेसिफाई करता है, डिटरमाइन करता है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। क्यों देखते हैं। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डायगोनल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। तो डायगोनल स्पेस को नहीं डिटरमाइन करता, तो ये गलत हो जाएगा, जैसे रॉन्ग, राइट, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ओनली P इज द करेक्ट आंसर, P सही है, तो हमें करेक्ट वाला बताना था, तो P इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स
इज यूज्ड टू स्टोर डिलीटेड मेल्स। जो डिलीटेड मेल्स होते हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? तो डिलीटेड जो मेल्स होते हैं उनको हम ट्रैश में स्टोर करते हैं, ठीक है। ट्रैश इज द करेक्ट आंसर। एंड स्पैम में क्या होता है? स्पैम में जो अनवांटेड ईमेल्स होते हैं या फिर जंक ईमेल्स होते हैं उनको प्लेस किया जाता है। इनबॉक्स में जो मतलब ईमेल्स आए हुए होते हैं इनबॉक्स में वो स्टोर होते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट एक फोल्डर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं और इन बिटवीन हमने उसको रोक दिया, नहीं अब बंद करना चाहते हैं, तो वो एज ए ड्राफ्ट सेव हो जाएगा ड्राफ्ट वाले फोल्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउस पोर्ट। कौन से पोर्ट को हम माउस पोर्ट कहते हैं? तो जो हमारा PS/2 पोर्ट है उसे हम माउस पोर्ट कहते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। जैसे कि वीडियोग्राफिक एरे क्या होता है? वीडियोग्राफिक एरे का यूज होता है वीडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीडियोग्राफिक एरे का यूज होता है। हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, तो हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस का यूज होता है हाई डेफिनेशन जो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है displays a list of utility, configure the computer system and install software and hardware। मतलब क्या डिस्प्ले करता है? लिस्ट ऑफ यूटिलिटी को कॉन्फ़िगर करता है मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम को, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, रन, कंट्रोल पैनल, टास्क बार, हेल्प एंड सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, कॉन्फ़िगर करता है कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को, राइट। सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस इन अ सेपरेट विंडो, ठीक है। तो पहला ऐसा कौन सा ब्राउजर था जो डिस्प्ले कर सकता था इमेजेस को इन लाइन में विद द टेक्स्ट के साथ? तो कौन सा था? मोजाइक वॉज द फर्स्ट browser that can display images in line with the text। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर ए सेट ऑफ वायर्स, वायर का सेट है विच कैरी करता है ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल, हैज एन एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम्स, इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सेट ऑफ वायर्स क्या बोलते हैं? इसे बस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की बसेस यूज होती हैं, जैसे कि एड्रेस बस होती है, ठीक है, एड्रेस बस होती है, और क्या होती है? डेटा बस होती है। तो ये सारी बसेस, और एक कंट्रोल सिग्नल कैरी करता है, तो कंट्रोल बस होती है, राइट। तो ये सारी बसेस यूज होती हैं। तो इन्हें बोला है सेट ऑफ वायर्स को क्या बोलते हैं? बसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द फंक्शन गिवन बिलो रिटर्न द MS एक्सेल। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन दिया गया है और ये क्या रिटर्न करेगा ये पूछा है। तो ये मैच फंक्शन क्या करता है? ये पोजिशनल वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब उस एलिमेंट की क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए मैच फंक्शन का ये सिंटेक्स है, ठीक है। तो मैच ये क्या है? यहाँ पे जैसे 12 लिया है, 12 क्या है? एक 12 लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू हम सर्च करने वाले हैं। जी क्या है? रेंज ऑफ सेल, एंड ये मैच टाइप है। जो 1 जो है वो मैच टाइप है, और जब हम 1 लेते हैं तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू वाले एलिमेंट्स देगा। तो हम 12 को सर्च कर रहे हैं, 12 से छोटा हो या 12 के बराबर कोई एलिमेंट है इस रेंज में? यस, 12 से छोटा है एक 10, तो इसकी क्या पोजिशनल वैल्यू है? 1, तो क्या रिटर्न आएगा? 1 रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है फॉर द इनपुट डिवाइसेस। तो पहला देखते हैं। पहला है इनपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस, नो, दिस इज रॉन्ग। सेकंड देखते हैं इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट यूजर डेटा, यस, यूजर डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड देखते हैं इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स कंप्यूटर इन रिसीविंग डेटा, यस। फोर्थ देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस होती है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करती है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। पहला देखते हैं अ मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम्स। मैग्नेटिक टेप में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन्हें फ्रेम्स कहते हैं, तो ये करेक्ट है।
मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड चैनल्स एंड ट्रैक्स। हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको चैनल से ट्रैक कहते हैं, ये भी करेक्ट है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर नॉट सूटेबल फॉर स्टोरेज। नो, ये गलत है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर सूटेबल फॉर स्टोरेज, लाइक, तो ये गलत हो जाएगा। देयर इज नो एड्रेसिंग इन मैग्नेटिक टेप्स। यस, कोई भी एड्रेसिंग नहीं होती है मैग्नेटिक टेप में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो हमने यहाँ पे सारे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2023 में। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का भी सेक्शन रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट्स इट्स सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मॉडेम टू द इंटरनेट। आप जो सब्सक्राइबर का कंप्यूटर होता है या फिर हम ऐसे बोलें यूजर जो होता है, यूजर कैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है, मतलब यूजर जो है कैसे कनेक्ट कर पाता है, कैसे एक्सेस कर पाता है इंटरनेट से। तो देखिए इसमें हेल्प करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देती है। इंटरनेट का क्या देती है? एक्सेस देती है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI बेस्ड यूजर एजेंट इन ईमेल। GUI बेस्ड यूजर एजेंट कौन था? इसमें कौन से एग्जाम्पल हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, एल्म, मेल, पाइन, नेटस्केप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेटस्केप। तो नेटस्केप क्या था? GUI बेस्ड यूजर एजेंट था। किसका था? ये नेटस्केप ईमेल क्लाइंट का था, जो जिसकी हेल्प से हम ईमेल को कंपोज कर सकते थे, सेंड कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे, ऑर्गेनाइज कर सकते थे, और ये सारा काम हम GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था हमारे पास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेटस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS ऑफिस 365 पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है, कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। यहाँ पे देखिए टैब्स दी हुई हैं, होम, ड्रॉ, लेआउट, इंसर्ट। तो जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है किस टैब के अंदर मिलेगा? तो देखिए जो लेआउट होता है, लेआउट टैब के अंदर आपको एक पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, वहां से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन द सेम सिस्टम, सेंडर और रिसीवर दोनों ही सेम सिस्टम पे हैं, देन वी नीड ओनली यूजर एजेंट्स। हमें कितने यूजर एजेंट्स चाहिए? ठीक है, तो कितने चाहिए? 2 यूजर एजेंट्स चाहिए। एक सेंड करेगा, दूसरा रिसीव कर रहा होगा, और ये सारा काम सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम में हो रहा होगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 यूजर एजेंट्स। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 11 विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड्स हिडन आइटम्स। विंडोज 11 के कौन से टैब में हिडन आइटम्स वाला ऑप्शन रहता है? तो देखिए व्यू वाला जो टैब होता है, व्यू वाले टैब में आपको हिडन वाला मिलेगा आइटम, हिडन आइटम वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रैम? तो रैम की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर? जो रैम का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्टोरिंग परमानेंट डेटा। देखिए परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करता है, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी नहीं प्रोवाइड करता है, टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और ये वोलेटाइल होता है। जब तक कि पावर सप्लाई रहेगी तब तक डेटा रहता है, पावर सप्लाई जैसे ही कट होगी डेटा इरेज हो जाएगा। तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्टोरेज, यस, फॉर डेटा एंड CPU करेंटली प्रोसेसिंग, यस, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ भी देख लेते हैं। मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइस, नहीं, मैनेज नहीं करता है, तो उसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या होता है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। सेपरेट फाइल होता है क्या? नहीं, सेपरेट फाइल नहीं होता है। सिंगल वर्कशीट होता है क्या? वर्कशीट विद इन अ वर्कबुक, नो, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का इंटरेक्शन होता है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, जी मैंने एक वर्कशीट बनाई और यहाँ पर रो एंड कॉलम बनाई है,
तो ये इंटरेक्शन, सेल क्या होता है, इंटरेक्शन होता है रो और कॉलम का, राइट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ भी देख लेते हैं, आ स्मॉल डायग्राम और चार्ट, नो, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट्स एट लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल एंड फॉरवर्ड्स डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा फॉरवर्ड करता है। तो मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा सेंड किया जा रहा है, मतलब पर्टिकुलर डिवाइस को ही सेंड किया जा रहा है, मतलब इंटेंडेड डिवाइस को ही डेटा सेंड किया जा रहा है। और ऐसा किस में होता है, ऐसा स्विच के केस में होता है, राइट। तो बेसिकली स्विच एक नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टरिंग का कभी काम करता है। बाकी ऑप्शन भी समझ लेते हैं, जैसे हब है, फायरवॉल और राउटर। तो हब को समझते हैं, हब क्या है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है एंड ब्रॉडकास्ट करती है डेटा टू ऑल द नेटवर्किंग डिवाइस। एंड स्विच हमने देख ही लिया है। एंड फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है। राउटर देख लेते हैं, राउटर क्या होता है, राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट राउट्स द डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच डेटा को राउट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which backup device provides convenient way to create system images and complete backup but may require a lengthy restoration process। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, टैप ड्राइव, नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड डीवीडी। तो देखिए जो नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस एक डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस होती है दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एंड अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स एंड डिवाइसेस टू एक्सेस शेयर डेटा सेंट्रली। ठीक है, बेसिकली हम लैन से कनेक्टेड होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके लैपटॉप में और कंप्यूटर में लगी होती है फॉर द टू स्टोर द डेटा परमानेंटली स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है। एंड डीवीडी आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेप ड्राइव। टेप ड्राइव क्या होता है, टेप ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होती है दैट रीड्स एंड राइट्स डेटा ऑन मैग्नेटिक टेप, मेनली यूज फॉर बैकअप के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 2019 व्हाट डज सम फंक्शन डू। सम फंक्शन क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना लिया ए, और यहाँ पे मैंने कई सारे सेल बना लिए। अब मैं इसमें डेटा डाल देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो सम फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है इन सभी एलिमेंट्स को। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है इट मल्टीपल्स द वैल्यू इन अ रेंज, नो। सेकंड देखते हैं, इट एड्स अप अ वैल्यू इन अ रेंज, यस, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बन जाता है करेक्ट आंसर। बट इसको कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे हम लिखेंगे सम, और यहाँ पे मैं सेल का रेंज देना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ ए सेल है हमारा, और रेंज दे देते हैं 1 से लेकर के A3 तक। तो यहाँ पे 1, 2, 3 इन तीनों को ऐड करेगा, 10, 20 प्लस 30, राइट। तो यह क्या करता है, विद इन रेंज उनको ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है फेसबुक, और फेसबुक क्या होता है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, राइट, जहाँ पे यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही नहीं है, राइट, ये वेब ब्राउजर नहीं है, फेसबुक वेब ब्राउजर नहीं है। एप्पल सफारी वेब ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर होता है, एंड ओपेरा भी वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या फंक्शन होता है इन अ कंप्यूटर्स हायरार्की में। ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज, देखिए कैश मेमोरी परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करता, तो ये ऑप्शन 1 गलत हो गया। टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर फास्टर एक्सेस बाय द सीपीयू, टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड फॉर फास्टर एक्सेस बाय सीपीयू, तो ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी हम थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड, देखिए कंट्रोल नहीं करता है, तो थर्ड गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ देखते हैं, टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ये भी नहीं होगा।
देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी इन विंडोज एप्लीकेशन। तो कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस जेड किस लिए यूज होता है, अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए यूज किया जाता है, इसको कट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड कंट्रोल प्लस बी किसके लिए यूज किया जाता है, इसको पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है फायरवॉल क्या होता है। तो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को, राइट, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, नो, मैनेज नहीं करता है। अ टाइप ऑफ मेलवेयर, मेलवेयर होता है क्या, नहीं। दैट स्प्रेड्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट, नो, सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक, यस, क्या करता है, फिल्टर करता है एंड कंट्रोल करता है। एंड फोर्थ देख लेते हैं, अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो बूस्ट नहीं करता है नेटवर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड, अ हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी लगी होती है जो स्पीड अप करती है, हाई स्पीड मेमोरी लगी होती है, राइट। कौन सी लगी होती है, कैश मेमोरी लगी होती है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। इन कंप्यूटर रजिस्टर्स एमएआर स्टैंड्स फॉर, एमएआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये क्या होता है, एक सीपीयू रजिस्टर होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ ट्रोजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के संदर्भ में ट्रोजन क्या होता है ये बताना है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, ट्रोजन क्या होता है, एक मेलवेयर होता है जो कि हमें जो डिस्गाइज करता है। ये हमें लगेगा कि कैसा सॉफ्टवेयर है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बट होता क्या है, मेलवेयर होता है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, नो। सेकंड देखते हैं, अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी ब्रीचेस, नो। अ टाइप ऑफ फायरवॉल दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरस एंड मेलवेयर्स, थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, यस, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो फोर्थ इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, देखिए प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू हमें जब हम प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट तो वो कैसा प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू हमें यही बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टू इंसर्ट इमेजेस करने के यूज किया जाता है, एंड ग्राफिक्स इनटू डॉक्यूमेंट, नो, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, अ फॉर्मेट द फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, टू चेक द स्पेलिंग ग्रामर चेक ऑफ द डॉक्यूमेंट, नो। फोर्थ देखते हैं, टू व्यू हाउ डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, जब डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा उसको वो दिखाता है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 10 कीबोर्ड शॉर्टकट नमलॉक प्लस एस्ट्रिक आप दबाएंगे तब क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है। जैसे आप किसी फोल्डर्स में उस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर्स हैं ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्प्ले ऑल द सब फोल्डर्स अंडर द सेलेक्टेड फोल्डर्स, यस, पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है क्या, नहीं, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है क्या, यस, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। थर्ड देख लेते हैं, प्रिंटर क्या इनपुट डिवाइस है, नो, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है। एंड स्पीकर क्या इनपुट डिवाइस है, नो, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होती है।
तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीयर 2 एग्जाम में, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2024 में। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का भी सेक्शन रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज अलाउस रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट सच एज वॉइस एंड वीडियो कॉल्स विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बियॉन्ड द वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं विदाउट एनी अदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देख लेते हैं। FTP, वेब RTC, VoIP एंड ईमेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेब RTC। वेब RTC की हेल्प से आप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे FTP क्या होता है? FTP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज फाइल के ट्रांसमिशन में यूज होता है। VoIP क्या होता है? VoIP एक टेक्नोलॉजी होती है डेट अलाउ करती है, डेट अलाउ वॉइस कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया सेशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, एक बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है जिसकी हेल्प से आप वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ईमेल तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू इंसर्ट डिलीट स्लाइड्स इन एन MS पावर पॉइंट? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड को डिलीट या इंसर्ट करने से क्या बेनिफिट है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। टू इनेबल द एडिशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट, नहीं, मतलब डिलीट करते हैं ताकि हम जो हमारी जो फाइल बनाने वाली, बेसिकली जो प्रेजेंटेशन बनाने वाला बेटर बने। ये जरूरी नहीं होता कि मल्टीमीडिया कंटेंट को ऐड करना, इसीलिए हम वो ऐड करते डिलीट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। टू अलाउ फॉर डायनेमिक कंटेंट, टू अलाउ फॉर डायनेमिक कंटेंट एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है। हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। टू एनहेंस द स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन को एनहेंस करने के लिए करते हैं, नो। फोर्थ देखते हैं। टू अप्लाई डिफरेंट टेम्पलेट्स टू इंडिविजुअल स्लाइड्स, नो। तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन? डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पर प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये करता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करता है ये देख लेते हैं। तो सिक्योर सॉकेट लेयर एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है डेट एस्टेब्लिश करती है एनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये क्या करता है? सपोज यहाँ पे एक क्लाइंट है एंड सर्वर है यहाँ पे। तो सर्वर के बीच क्या करता है? एनक्रिप्टेड लिंक एस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा HTTPS यूज करता है SSL को, सिक्योर सॉकेट लेयर को, राइट। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एडजस्टिंग द कॉलम विड्थ इन MS Excel? कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए कौन सा हम शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो उसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? Alt+H+O+W, राइट। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which action should be taken in Microsoft Outlook to send a received email to another person while keeping the original message for your record? आपको एक ईमेल आया, आपको उसको दूसरे किसी अनदर पर्सन को सेंड करना है, तब आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? तो बेसिकली जब हमारे पास कोई ईमेल आता है और वही ईमेल किसी और को भेजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अगर हम रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई करने से सेम पर्सन को रिप्लाई चला जाएगा। वही ईमेल अगर दूसरे को भेजना हो तो फॉरवर्ड करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। यूज द आर्काइव ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू ईमेल, नो। ओपन द ईमेल, क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन, फॉरवर्ड एंड एंटर द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, या ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्लिक ऑन रिप्लाई एंड ऐड अ न्यू रेसिपिएंट, नो। क्लिक ऑन रिप्लाई ऑल, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंश्योर्स दैट सिस्टम अपडेट्स आर इंस्टॉल्ड विदाउट यूजर इंटरवेंशन? तो जो सिस्टम, कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर के जो अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं विदाउट यूजर इंटरवेंशन?
तो ये होता है पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंश्योर करता है सिस्टम अपडेट्स आर इंस्टॉल्ड विदाउट यूजर इंटरवेंशन और नॉट। नेक्स्ट देखते हैं, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर एडिंग बुलेट्स को ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम यूज करते हैं? तो कौन सा यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। यस, फोर्थ वन इधर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन अ लैन? विद इन अ लैन हमें कंप्यूटर कनेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मॉडेम, राउटर, स्विच, रिपीटर। देखिए मॉडेम क्या होता है? मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। तो बेसिकली ये डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये तो नहीं होगा, ये कनेक्ट नहीं, नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट नहीं करता है। दूसरा है राउटर। राउटर क्या काम करता है? राउटर बेसिकली नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपस में, तो राउटर भी नहीं होगा। और बेसिकली इसका काम होता है डेटा राउटिंग करना, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो ये भी नहीं होगा। स्विच हो सकता है, स्विच क्या करता है? स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेज एंड सेंड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा सेंड करता है विद इन अ लैन, राइट, तो स्विच हो जाएगा। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर क्या काम करता है? जैसे कि जब डेटा सेंड किया जाता है तो जब सिग्नल वीक हो जाता है तो उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। तो रिपीटर नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? थर्ड वन। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ डी रैम? डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम, नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली, जिसको पीरियडिकली रिफ्रेश किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रिवेंट डेटा करप्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, नो। टू रिचार्ज द कैपेसिटर स्टोरिंग डेटा बिट्स, या ये करेक्ट हो जाएगा सेकंड वन। तो हम डी रैम, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करते हैं बार बार ताकि हम जो कैपेसिटर्स है उनको रिचार्ज कर सकें कैपेसिटर्स को। किसको? कैपेसिटर्स को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क? तो कौन सा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बूट सेक्टर, फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को और हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को? तो कौन सा करता है? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज एंड एक्टिवेटिंग व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। कंप्यूटर बूटअप करता है देन वो इन्फेक्ट करता है। तो बूट सेक्टर वायरस, फोर्थ में इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which feature in MS Word allows the user to apply the consistent look across text elements such as headings, titles and subtitles? तो कौन सा फीचर ये सब अलाउ करता है? हेडिंग्स, टाइटल, सबटाइटल्स, स्टाइल वाला फीचर, राइट, स्टाइल के अंदर ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट यूजिंग क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट? तो जो टेम्पलेट्स होते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड टेम्पलेट होते हैं, हम उनको क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें बार बार क्रिएट ना करना पड़े और पहले से क्रिएटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो वो एक अच्छा भी दिखेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, राइट, तो आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट, नो। टू ऐड कॉम्प्लेक्स एनिमेशन इजिली, नो। टू क्रिएट इंटरेक्टिव क्विजेस विद स्लाइड्स, नो। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉनिक मेल? कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को? ऑप्शन देखते हैं। अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, ये सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। सेकंड देखते हैं, अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग डिजिटल फाइल्स ऑन द क्लाउड, नो। अ टाइप ऑफ सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नो, ट्रांजैक्शन के लिए नहीं यूज करते हैं। अ सर्विस यूज्ड टू मेक फोन कॉल्स, नो। तो बेसिकली अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो कॉलम दिए गए हैं
तो लिखा है मैच द टास्क बार टैब्स, हमें टास्क बार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, हमें मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे कॉलम ए में देख लेता हूँ मैं कौन कौन से हैं, जैसे प्रोसेसेस है, परफॉर्मेंस है, स्टार्टअप्स है एंड ऐप हिस्ट्री है। ठीक है, अब मैं कॉलम बी को रीड करूंगा और वहाँ पे देखूंगा कौन सा मैच हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है मॉनिटर्स करता है ओवरऑल सीपीयू को, मेमोरी को, डिस्क को, नेटवर्क यूसेज को। तो ये कौन मैनेज करता है, ये मतलब कहाँ दिखता है टास्क बार में? जब हम परफॉर्मेंस वाले टैब पे क्लिक करते हैं तब हमें यह सब दिखता है। ठीक है, परफॉर्मेंस वाले टैब पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखेगा। तो फर्स्ट वन का बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, जहां पे फर्स्ट का बी होगा वही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का बी, फोर्थ यहाँ पे थर्ड होगा, एक फोर्थ होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का बी। दूसरा वाला देखते हैं, डिस्प्लेस द एक्टिव एप्लीकेशन एंड बैकग्राउंड प्रोसेसर्स। एक्टिव एप्लीकेशन को दिखाता है एंड बैकग्राउंड प्रोसेसर्स को दिखाता है। तो कौन दिखाता है? प्रोसेसर्स दिखाता है। देख, प्रोसेसर्स दिखाता है। ठीक है, बाकी देखते हैं स्टार्टअप, थर्ड वन है स्टार्टअप, तो सी वाला देखते हैं, मैनेजेस प्रोग्राम दैट रन ड्यूरिंग स्टार्टअप, तो यही वाला हो जाएगा। चौथे का देखते हैं ऐप हिस्ट्री, सोज सिक्योर यूसेज फॉर द विंडोज स्टोर ऐप। सोज रिसोर्स यूसेज फॉर रिसोर्स यूजेज को कौन दिखाता है? ऐप हिस्ट्री दिखाएगा। तो इस तरीके हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा ए, एंड थर्ड का सी रहेगा, एंड फोर्थ का रहेगा डी। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑपरेशन कैन वन डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज। कौन सा ऑप्शन जो है डायरेक्टली परफॉर्म किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं, रन डायग्नोस्टिक टेस्ट, नो, हम डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, नो। मूव कॉपी एंड डिलीट फाइल्स, यस, हम फाइल एक्सप्लोरर की हेल्प से मूव कर सकते हैं, फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर्स मेमोरी इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट यह है, रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, यस, मीनिंग इट लूजेस डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। पावर जैसे टर्न ऑफ होता है डेटा लूज हो जाता है। तो ये वाला तो ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वन इज ट्रू। दूसरा देखते हैं, रोम इज यूज्ड टू स्टोर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू बूट। बूट होने के लिए उसमें एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रहते हैं, यस, ये भी करेक्ट है। तो सेकंड वन भी इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द सीपीयूज क्लॉक स्पीड, सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है वो कंट्रोल करती है, कंट्रोल द टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो ये तो करेक्ट है, राइट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट, द सीपीयूज कैश मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, हाई स्पीड एक्सेस टू द फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ये भी करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स। तो रोम का ऐसा कौन सा टाइप है जिसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मैच द फाइल लोकेटिंग फीचर, फाइल लोकेटिंग मैचअप फीचर को लोकेट करना है इन कॉलम में एंड करस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटीज। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं, हमें मैचिंग करनी है। तो कॉलम 1 में देखिए सर्च बार है, क्विक एक्सेस बार है, वाइल्ड कार्ड्स है, फाइल स्टोरिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम बी पे जाता हूँ, उसको रीड करता हूँ। पहला लिखा है डिस्प्लेस फाइल्स एंड फोल्डर्स रिसेंटली एक्सेस्ड। रिसेंटली, यहाँ पे देखो वर्ड मिला रिसेंटली एक्सेस्ड। रिसेंटली एक्सेस में कौन सी फाइल्स रहती हैं? क्विक एक्सेस में। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा ए वाला।
एंड सेकंड कॉलम बी का सेकंड वाला देखते हैं, अलाउस ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ फाइल्स बाय एट्रीब्यूट्स। तो फाइल सॉर्टिंग से रिलेटेड है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, फाइल सॉर्टिंग। तो पहले चौथे का हो जाएगा बी, चौथे का हो जाएगा बी। थर्ड देखते हैं, रिफाइंस सर्चेस फॉर फाइल्स एंड पार्शियल नेम्स। रिफाइंस सर्चेस फॉर द फाइल्स विद पार्शियल नेम्स की हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये किसमें होता है, वाइल्ड कार्ड्स में। तो थर्ड का कौन सा हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा सी। एंड कौन सा बचा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी वाला। डी क्या है, लोकेट्स द फाइल फोल्डर बाय टाइपिंग कीवर्ड, तो सर्च बार। ठीक है, फर्स्ट का डी कौन सा है, चौथा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का डी, टू सेकंड का ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी। राइट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स कितनी होती है, दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन कॉलम इन एमएस एक्सेल 2000। एमएस एक्सेल 2003 के बारे में पूछा है। तो एमएस एक्सेल 2003 में जो मैक्सिमम लेंथ थी कैरेक्टर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ कॉलम, इन क्या मतलब है इसका, कि जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने डिस्प्ले होंगे। तो बेसिकली कॉलम विड्थ के बारे में पूछा है, कॉलम विड्थ के बारे में पूछा जा रहा है। तो कितने डिस्प्ले होंगे कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हुआ करते थे। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2024 में। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का भी सेक्शन रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन is the most commonly used for executable installation files on a Windows system। तो उन्होंने एक्सटेंशन पूछा है कि जो कॉमनली यूज किया जाता है फॉर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन के लिए। हम जब इंस्टॉल करते हैं तो कौन सा हमें फाइल चाहिए होती है, तो बेसिकली हमें .exe फाइल चाहिए होती है। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसको इंस्टॉलेशन में यूज किया जाता है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे MP3 यूज किया जाता है ऑडियो फाइल्स के लिए, .txt एक्सटेंशन है बट टेक्स्ट फाइल्स के लिए, राइट। एंड .jpg जो होता है इमेज फाइल्स के लिए एक्सटेंशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। रोम किस लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। रैंडम डेटा एक्सेस के लिए किया जाता है, नो। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, नो। स्टोरिंग फाइल्स फॉर परमानेंट एक्सेस, यस परमानेंट एक्सेस के लिए यूज किया जाता है, बट एक्सेस नहीं करते, राइट। स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्टोरिंग द BIOS एंड फर्मवेयर। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड फर्मवेयर। तो जो बूटअप के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं उनको स्टोर करने के लिए रोम का यूज किया जाता है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। Which is the purpose of enabling password on a PC। ठीक है, आप PC में पासवर्ड इनेबल करने का क्या पर्पज होता है, तो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर इंप्रूविंग द डेटा सिग्नल स्ट्रेंथ, नो। सेकंड देखते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। फॉर रिड्यूसिंग द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, नो। एंड फॉर प्रिंटिंग द डेटा इन PC, नो। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टिपिकली बी परफॉर्म्ड इन द आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में कौन से ऑप्शन या कौन से एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है व्यूइंग आर्काइव्ड ईमेल्स, व्यू कर सकते हैं आर्काइव्ड ईमेल से, नो। डिलीटिंग रिसीव्ड ईमेल्स डिलीट कर सकते हैं क्या आउटबॉक्स से, नो। थर्ड वन इज एडिटिंग ईमेल्स दैट आर एट टू बी सेंड, जिनको भी सेंड किया जाना है उनको हम एडिट कर सकते हैं, राइट। आई थिंक ये कर सकते हैं, एडिटिंग ईमेल्स कर सकते हैं, राइट। मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट लिस्ट, मैनेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज करेक्टली इलस्ट्रेट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि
इंटरडिपेंडेंस को ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। ऑप्शन देखते हैं 1 by 1। तो यहाँ पे है एन एंटीवायरस प्रोग्राम रिलाइंग ऑन द सिस्टम यूटिलिटीज टू परफॉर्म डिस्क स्कैन्स एंड रिमूव मेलवेयर। तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो होता है रिलाई करता है ऑन सिस्टम यूटिलिटीज टू परफॉर्म डिस्क स्कैन्स एंड रिमूव। तो आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर काम कर सकता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड वन देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरिंग अ मीडिया प्लेयर टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम को मीडिया प्लेयर चाहिए होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, ये भी गलत है। फोर्थ वन इज अ डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड प्रिंटिंग फंक्शनलिटी। प्रिंटिंग करने के लिए डिवाइस ड्राइवर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, नो, ये भी गलत है। तो करेक्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो रिलाई करता है सिस्टम यूटिलिटीज पर टू परफॉर्म डिस्क, ताकि वो स्कैन कर सके एंड रिमूव कर सकते हैं जो मेलवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंडेंट इन अ पैराग्राफ इन MS Word 2010। तो कौन सा यूज होता है, Ctrl+M यूज होता है टू इंक्रीज द इंडेंट। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि Ctrl+U यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए, Ctrl+D यूज किया जाता है टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, एंड द Ctrl+K यूज किया जाता है टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एग्जिट अ स्लाइड शो एंड रिटर्न टू द एडिटिंग मोड इन MS PowerPoint। मान लीजिए स्लाइड शो आपने ओपन कर रखा है एंड आपको एग्जिट करना है, तो कौन सा बटन या प्रेस करेंगे या कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन है Ctrl+S यूज किया जाता है सेव करने के लिए। प्रेस एस्केप बटन, यस एस्केप बटन दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। प्रेस स्पेस बार नहीं, ये स्पेस देने के लिए होता है। एंड Alt+Tab यूज होता है स्विच करने के लिए, स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस के बीच जो स्विचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा की इंटीग्रिटी के लिए कौन सा मेथड या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो कौन सी यूज की जाती है, हैशिंग टेक्निक यूज की जाती है। तो हैशिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हैशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फिक्स्ड लेंथ यूनिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड हैश, उसको हैश कहते हैं। और इसको करने में मतलब कन्वर्ट करने में हैश फंक्शन का यूज किया जाता है। And it is used to verify data integrity by comparing the original hash value with the newly generated hash value। ओरिजिनल हैश वैल्यू को न्यूली जनरेटेड हैश वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों मैच कर गई इसका मतलब डेटा सेम है, अगर मैच नहीं की मतलब डेटा इनकरेक्ट है, करप्टेड है। व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, तो आप कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, फाइल पर जाएंगे, न्यू पे जाएंगे एंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यस ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फाइल पे जाएंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन देन न्यू, नो ऐसा नहीं होता है। न्यू पे जाएंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, नो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन इन MS Word अलाउस अ यूजर टू अलाइन टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट टू लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई इट टू अक्रॉस अ पेजेस। तो आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है, जस्टिफाई करना है, तो कौन सा ऑप्शन आप पिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और टेक्स्ट डायरेक्शन। तो कौन सा यूज किया जाता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या करता है, एडजस्ट करता है अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट टू द लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What type of media is commonly used for WAN communication। तो WAN के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है। WAN के लिए यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज किया जाता है
इन अ वैन कम्युनिकेशन में, ठीक है। और भी यहाँ पे ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं, जैसे HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये हाई क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो को ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होता है, जैसे कि ये लैन में यूज होती है, जैसे कि ईथरनेट कनेक्शन के लिए यूज की जाती थी। एंड कोएक्सियल केबल बेसिकली यूज किए जाते थे टेलीविजन एंड इंटरनेट सर्विसेज के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens when a user insert a new row into an MS Excel worksheet? जब न्यू रो एंटर करेंगे तो क्या होगा? The existing row are shifted to the right. जो एग्जिस्टिंग रो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे राइट में। कह रहा है कि आप न्यू रो शिफ्ट करेंगे, न्यू रो इंसर्ट, आपने एक न्यू रो इंसर्ट की है, तब क्या होगा? एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड टू द राइट। एग्जिस्टिंग रो जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी, नो। Existing data in the row is overwritten, no. The existing row are shifted down. Existing row are shifted down हो जाएंगे। जो existing row जो होते हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो थर्ड वन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do desktop and laptops operating system require more advanced memory? जो डेस्कटॉप और जो लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको एडवांस मेमोरी क्यों चाहिए होती है? फॉर मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक दैट एम्बेडेड सिस्टम। ऑप्शन देख लेते हैं। दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड नीड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड नीड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है, राइट। लेकिन और भी ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरली, नो। मेमोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। थर्ड वन देखते हैं। दे रन ओनली वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, ये एक ही एप्लीकेशन रन करते हैं, नो, ये भी गलत हो जाएगा। दे रिलाई ऑन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला बात करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द फंक्शन काउंट डू इन MS Excel? जो MS Excel में काउंट फंक्शन होता है वो क्या करता है? तो ये क्या करता है? नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लोकल एरिया नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इंश्योर डेटा पैकेट्स आर एफिशिएंटली फॉरवर्डेड टू द करेक्ट डिवाइस बेस्ड ऑन मैक एड्रेस? मैक एड्रेस के बेस पे कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज किया जाता है? तो बेसिकली कौन सा यूज किया जाता है? स्विच डिवाइस यूज किया जाता है। स्विच क्या करता है? जिस मैक एड्रेस का एड्रेस होगा उसी के पास डेटा सेंड करेगा। तो कौन सा यूज किया जाता है? स्विच। यहाँ पे और भी डिवाइस हैं, जैसे राउटर है। राउटर क्या करता है? डेटा को राउट करने का काम करता है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स एंड फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट ऑपरेटिंग एट द डेटा लिंक लेयर, ठीक है। एंड हब क्या काम करता है? हब इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल, डेटा ब्रॉडकास्ट करता है अब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्विच करेक्ट हो जाएगा, लेयर 3 स्विच। Which of the following statements about central processing unit is correct? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, द CPU is often referred as brain of the, CPU को ब्रेन भी कहते हैं क्या? ये करेक्ट हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखते हैं, द CPU consists of 3 मेन यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैश मेमोरी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सा है? बोथ करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर ओके, बोथ। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड ओके। सो यहाँ पे सेकंड में कैश मेमोरी नहीं होता है, कैश नहीं होता, यहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं। तो सेकंड वाला जो है फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है? फॉल्स हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ओनली वन। व्हाट इज द साइज ऑफ ASCII कैरेक्टर? ASCII कैरेक्टर इन बिट्स। अब ASCII कैरेक्टर क्या होता है? ASCII की फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है, तो ये क्या होता है, एक टाइप का सिस्टम होता है जिसमें कैरेक्टर्स को एक डेसिमल वैल्यू असाइन कर दी जाती है। ठीक है, तो जब इनिशियली एस की कैरेक्टर्स में जो एस की टेबल्स थी उसमें कितने कैरेक्टर्स थे, 128 कैरेक्टर्स थे। ठीक है, इनिशियली जब आई थी तो 128 कैरेक्टर्स है, बाद में मॉडिफाई करके इसमें कुछ और कैरेक्टर्स ऐड किए, बाद में कितने हो गए थे, 256 कैरेक्टर्स हो गए थे। ठीक है, तो इन सभी कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए कितनी बिट्स का यूज किया जाता है, 8 बिट्स का, 8 बिट्स का यूज किया जाता है। 8 बिट्स होंगी तो कितने हम कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं, 2 पावर 8, 256, राइट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। What is a common sign that a computer might be infected with virus? कॉमन साइन क्या है, दैट कंप्यूटर इन्फेक्टेड है विद वायरस है, मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस है, ये आपको पहला मतलब साइन क्या है कि कैसे पता चलता है। तो पहला ऑप्शन है इम्प्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी, आपके सिस्टम सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती क्या, पहला गलत है। अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन, सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड एरर्स आने लगती हैं, तो ये सही हो सकता है। लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फास्टर सिस्टम बूट टाइम, बूटिंग के टाइम पे सिस्टम फास्ट हो जाता है, नो। इंक्रीज हार्ड ड्राइव स्पेस, आपके जो हार्ड ड्राइव का जो स्टोरेज डिवाइस है उसका साइज बढ़ जाता है, ऐसा होता है क्या, नो। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज व्हाट इज द बाउंड्री पैरामीटर इन द कंटेंट टाइप हेडर सिग्निफाई। कह रहा है इन अ मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज व्हाट इज द बाउंड्री पैरामीटर इन अ कंटेंट टाइप हेडर स्पेसिफाई। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है इट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द ईमेल मैसेज, ईमेल के मैसेज को स्पेसिफाई करता है, नो। सेकंड है इट सेपरेट्स द ईमेल बॉडी फ्रॉम द अटैचमेंट्स, ये सेपरेट करता है ईमेल बॉडी को अटैचमेंट से, नो। इट मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पार्ट इन द मल्टी पार्ट मैसेज, तो आई थिंक दिस वन इज द करेक्ट। इट मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द मल्टी पार्ट मैसेज, मल्टी पार्ट मैसेज के वो स्टार्ट एंड एंड को बताता है। ठीक है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर अकाउंट कंट्रोल। यूजर अकाउंट कंट्रोल का क्या रोल होता है इन विंडोज व्हेन मॉडिफाइंग सिस्टम सेटिंग्स, जब हम सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। टू मॉनिटर मेमोरी यूसेज एंड परफॉर्मेंस, नो। टू एडजस्ट डिस्प्ले सेटिंग, नो। टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नो। टू प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन, यस। टू प्रॉम्प्ट परमिशन के लिए मांगता है आपसे, आपने देखा होगा छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें परमिशन मांगी जा रही होती है। तो टू प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंजेस, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन इज द करेक्ट। सो हमने यहाँ पे सारे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।